प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। आज का पाठ बहुत ही एक सुंदर वचन है, पवित्र बाइबल में निकालेंगे। वो है रोमियो उसके 7वें अध्याय उसके 19वें पद में। इसमें लिखा है, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार हम इसी असमंजस में पड़ जाते हैं। हम अपने रास्ते से भ्रमित हो जाते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। कई बार जो करना है हम वो नहीं करते और जो नहीं करना है वो कर बैठते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक लड़की होती है, उसके पड़ोस में ही एक टैंक रखा होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूज हुआ था, उसका उपयोग किया गया था। तो वो प्रदर्शन के तौर पर उसके पड़ोस में रखा हुआ था। तो उसमें दिशा निर्देश थे कि उस टैंक में नहीं चढ़ना है, पर कई बच्चे शरारत की वजह से, मौज मस्ती की वजह से उसके नीचे लिखे नियम आदेशों को नहीं मानते हैं, वो उस टैंक में चढ़ जाते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो देखते हैं, उनको पालन करना चाह रहे हैं, पर फिर भी वो सोचते हैं कुछ नहीं होगा, एक बार मैं चढ़ लेता हूँ। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि कई बार हम तो देख रहे हैं, नियमों को पढ़ रहे हैं, पर फिर भी हम उसको नहीं मान रहे हैं। हम अपनी मौज मस्ती के कारण, अपनी खेल कूद में अपना आनंद लेने के लिए उस नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा हृदय कई बार एक बचकाना हरकत कर बैठता है। हम बचकाना विद्रोह कर बैठते हैं अच्छा करना और नहीं करना, बुरे करने के बीच में। कई बार क्योंकि हमें दूसरों से सुनना पसंद नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, और हम अपनी अंतरात्मा की बातें भी कई बार नहीं सुनते। हमें अपने मौज मस्ती के अलावा कई बार कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बाइबल में, रोमियो 7 उसके 19वें में, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। तो हम भी कई बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हम कई बार पाप कर बैठते हैं, जाने में अनजाने में, और हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, परंतु ये जीवन हमारा कुछ ही समय के लिए है। तो हम क्यों ना इस जीवन में जब आए हैं, ईश्वर ने जब हमें हमारा जीवन दिया है, तो हम क्यों ना अच्छाई की ओर जाएं। और कई बार हम निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं, पर हमें सही निर्णय, सही मार्गदर्शन कौन देगा? जब हम प्रार्थना में बनेंगे, बाइबल के वचनों को सुनेंगे, ईश्वर की नज़दीकी में रहेंगे, ईश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, और जो पाप हमने किए हुए उनको हम वापस दोहराएंगे नहीं, तभी हम ईश्वर की नज़दीकी में रहेंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरत है तो प्रार्थना करने की ईश्वर से कि वो हमारा मार्गदर्शन करे इस जीवन में, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम अपना सही निर्णय ले पाए। इसके लिए वो हमारा मार्गदर्शन करे और हमें उसी रास्ते पे ले जाए जिस रास्ते पे अच्छाई हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, और एक हम पवित्र जीवन जी पाए इस जीवन में। तो मेरे भाइयों, आइए हम सब ये प्रण करें, निर्णय करें कि हम ईश्वर की नज़दीकी में रहेंगे और सही और गलत का निर्णय, ताकि ईश्वर हम लोगों को दे और हमेशा हम सही रास्ते को चुनें। धन्यवाद।